मालूम है कि जब किसी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं, फ्लक्स जो गुजर रही हैं उनमें चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट मिलता है। तो हम टाइप्स ऑफ इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहला है म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरक। इसको इस तरह समझिए कि देखिए ये आपके पास एक कॉइल है जिसमें आपने करंट जो है वो फ्लो करा रखा है आई। इज इट क्लियर? अब इसके ही पास हमने एक दूसरा कॉइल रख दिया और उसमें बैटरी नहीं है, गैल्वेनोमीटर है। अब देखिए अगर आप इस पहले वाली कॉइल में अगर आई के मान को इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, कम करें, ज़्यादा करें, तो जाहिर बात है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी तो कम ज़्यादा होगा। तो जाहिर बात है इसके जो पास रखी हुई दूसरी कॉइल है उसमें भी फ्लक्स में चेंज होगा क्योंकि पास में रखी हुई है। नियर मीन्स दो कॉइल पास में रखे हैं, समीप है, उनमें से एक कॉइल में जो आपकी करंट जा रही है उसकी को हम इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, घटाएं, बढ़ाएं, तो इसके जो फ्लक्स में चेंज हो ही रहा है, साथ साथ इसके पास में रखी हुई दूसरी कॉइल कुंडली के फ्लक्स में भी चेंज होगा। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। दूसरे के कारण उसमें भी इंड्यूस करंट आएगी। अब सपोज कर लीजिए कि पहले वाले में ये करंट I1 थी, नंबर ऑफ टर्न्स आपका N1 था, जो फ्लक्स में चेंज था वो ∅1 था। टाइम दोनों में एक जैसा रहता है कि जो यहाँ हो रहा है उसी समय वहाँ हो रहा है। दूसरे वाले में हमने N2 ∅2 ले लिया और जो इंड्यूस्ड करंट इसके कारण प्रोड्यूस हो रही है वो हमने ले लिया I2। और देखिए लेंज के लिए हमसे बताया गया था कि इंड्यूस्ड करंट उस कारण का अपोज करती है जिससे वो, देखिए इसमें आई इधर था और इसमें आई। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। देखिए आप साफ देख रहे हैं कि जो सेकंड कॉइल में फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो सीधे सीधे जिम्मेदारी उसकी ले रहा है I1, क्योंकि यही मेन कॉज है यहाँ पर चेंज कराने वाला। इसी की वैल्यू को तो आप कम ज्यादा कर रहे हैं, सो फर्क दूसरे वाले पे पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम प्रोफेशनल हटाकर इक्वल लगाएंगे और जो कांस्टेंट लेंगे वो m होगा। ये कहलाता है म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। म्यूचुअल क्या है? म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसकी वैल्यू निकालिए तो m इज इक्वल टू आपको मिलेगा N2 डेल्टा, यहाँ पे 2 लगाना है, ∅2 अपॉन I1। ये आपने इसका एक फिलहाल ये वैल्यू निकाल ली। सो सिंपल। एक और तरीका है जिसमें हम फैराडे के लॉ को यूज करेंगे, जो कि था E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इज इट क्लियर? अब इसको हम अपने यहां पर लगा रहे हैं तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है E2, वो इसके बराबर होगा -n2 डेल्टा ∅2 अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन दोनों में एक ही समय रहता है। अब यहां से अगर आप N2 डेल्टा ∅2 की वैल्यू निकालें तो आपको मिलेगी MI1, मिलेगी MI1। तो इस वैल्यू को हम यहां पर पुटअप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है? E2
E2 इज इक्वल टू माइनस M I1 अपॉन डेल्टा T। इज इट क्लियर? तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन था। यहां से अगर हम इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करें तो आपको M इधर लाना होगा, तो M इज इक्वल टू आपके पास क्या है, E2 डेल्टा T अपॉन I1। E के लिए हो गया वोल्ट, टाइम के लिए हो गया सेकेंड अपॉन एम्पियर, ठीक। और इसको हेनरी भी बोला जाता है, इसकी यूनिट को हेनरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि उसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है, फिर ये फ्लोड होता है, फिर ये सेकेंडरी कॉइल होता है बच्चों। यही चीज वहां पर होती है, ठीक है। ये क्रोड सॉफ्ट आयरन की बनती है, ठीक है। क्रोड के होने से क्या लाभ है, बहुत जरूरी है, क्या फायदा है। क्रोड के कारण ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाती है, विद्युत वाहक बल की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे म्यूचुअल इंडक्शन प्रेरण भी हमको बढ़कर मिलता है, ठीक। क्रोड की जरूरत क्या होती है, समझ में आया? इससे ई की वैल्यू बढ़ती है तो प्रेरण भी हमको बढ़कर मिलता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पास है दूसरा, वो हमारे पास है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, देखिए सेल्फ इंडक्शन में आप आइए तो यहां पर एक चीज गौर करनी थी कि जहां म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, इनके कारण इनमें हो रहा है, तो जरा इनको हटाकर अकेले इस वाली कॉइल को देखो, करंट को इंक्रीज करने डिक्रीज करने से इसके भी तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, खुद इसके फ्लक्स में भी तो चेंज हो रहा है। सिर्फ एक कॉइल अकेली है, लेकिन इससे बगल वाले में हुआ था, इसके पास वाले में हुआ था, तो इसमें भी तो चेंज हो रहा है। तो बच्चों इसमें भी जो है आपका इंड्यूस्ड करंट हो जाता है, जिसका डायरेक्शन मेन करंट के अपोजिट होता है, लेंज लॉ, ठीक। पहले इसको पढ़ ले, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरणा। तो इसमें तो कोई 1-2 वाला चक्कर जरूरत भी नहीं है ना। देखिए जो n डेल्टा फाई है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है आई के, कि आई कम होगा तो ज्यादा होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। अब यहाँ पर आप n डेल्टा फाई इज इक्वल टू जो कांस्टेंट लगाएंगे वो L से दिखाएंगे और इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक। इसकी भी यूनिट वही हेनरी है, इसकी भी यूनिट वही है। यहां से L बराबर क्या आ गया, n डेल्टा फाई अपॉन r। अगर फैराडे की बात की जाए तो फैराडे से भी देखिए E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन r। यहां से n फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, n फाई की वैल्यू आ रही है L I, आ रही है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू L I, देख लो एक बार I इंटू हो चुका है, ठीक। ये अपॉन T करना है यहाँ पर, ठीक। और ये क्या बचा हमारे पास, T बचा। आप यहाँ पर L निकाल लेंगे तो आएगा E डेल्टा, बोलिए T अपॉन I। इसकी भी यूनिट क्या है, हेनरी। तो ये आपका म्यूचुअल था और वो सेल्फ था। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है चोक कॉइल। आपके ट्यूबलाइट में देखिए, यहाँ पर इधर देखो, ये देख रहे हैं, ये आपका ये जो चोक कॉइल है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, सेल्फ इंडक्शन का। म्यूचुअल अन्योन प्रेरण गुणांक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, ट्रांसफार्मर, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है और ये चोक कॉइल आपका सेल्फ इंडक्शन पर काम करता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि सर्किट में हम इंडक्शन को, प्रेरकत्व को इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं।
L। अब इनको भी सर्किट में सीरीज यानी श्रेणी क्रम और पैरेलल यानी समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो जब आप इन्हें सीरीज में लगाएंगे, मान लीजिए L1 L2 आगे L3, तो इक्विवेलेंट इंडक्शन जो होगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। अगर आप इनको पैरेलल में लगाएंगे इस तरीके से L1 L2 एंड आफ्टर दैट L3 वगैरह वगैरह, तो आप पैरेलल में आ जाएंगे और पैरेलल में आप लगाएंगे यहाँ पर 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इंडक्शन का एक छोटा सा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम दो तरीके के इंडक्शन पाते हैं, म्यूचुअल जिसमें दो कॉइल समीप रखी जाती हैं, एक से दूसरे में इंडक्शन होता है, और सेल्फ वाले में क्या होता है, क्योंकि खुद उसके अंदर भी करंट जो है इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, तो खुद उसके भी कॉइल से जो फ्लक्स जा रहा है वो चेंज हो रहा है, इसलिए उसमें भी इंड्यूस्ड करंट आती है। अब यहाँ पर एक बात करना और जरूरी है कि अभी आपने देखा कि जो आपका सेल्फ इंडक्शन था, ये मेन करंट है I। अब इसके जो फ्लक्स में चेंज से इंड्यूस्ड करंट होगी वो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो नुकसान हो सकता है ना। तो इसीलिए जब कॉइल को बनाते हैं तो कॉइल को बनाते समय जो कॉइलिंग करते हैं, तार को घुमाते हैं, तो वो डबल दोहरा करके लगाते हैं। ठीक, कैसे लगाते हैं? फिर इस तरीके से, यानी ये जब डबल हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मेन करंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कॉइल को हमेशा डबल करके दोहरा करके लगाया जाता है। इज इट क्लियर ये टॉपिक?